श्री सतगुरु अमृतवाणी। नारायण नारायण नारायण। शुद्ध विचार। किसी का दिल न दुखाएं, किसी से विश्वासघात न करें, किसी को वचन के द्वारा तकलीफ न दें, मन में किसी का बुरा न सोचें, अपने शरीर से किसी जीव को न सताएं। दिल में दया रहम होनी चाहिए। चाहे हम कितने भी जप तप साधन भजन करते रहें, परंतु दया रहम के बिना सब बेकार है। वह जब तक कोई फल नहीं देंगे। इसलिए हमें हर साइड से संभल कर चलना चाहिए। मन से कभी भी दूसरों की बुराई न सोचें, क्योंकि सोचते सोचते हम ही बुरे बन जाएंगे। बुराई सोचें तो अपनी सोचें, भलाई सोचें तो दूसरों की सोचें। रात दिन भगवान को तथा मौत को याद रखें। जीवन को क्षणिक समझें। तुच्छ जीवन के लिए किसी से बैर या द्वेष न करें। यह जीवन में सबसे बड़ी हानि है। रात दिन उन मालिक की याद में समय गुजारें, वही नैया पार लगाने वाले हैं। इसी में जीवन का परम लाभ है। परंतु कहना सुनना तो सहज है, करना बड़ा ही कठिन है। इसलिए भगवान के शरण होकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कभी भी किसी के ऊपर डा ईर्षा नहीं करनी चाहिए। देखो, साधन मार्ग में डा एक बड़ा ही भयंकर शत्रु है। यह बड़े बड़े विचारवानों को भी बुद्धि पर पर्दा फेर देता है। साधारण मानव तो कर ही क्या सकता है। यह शरीर में प्रकट होते ही बुद्धि पर पर्दा छा जाता है। ज्ञान ध्यान सब लुप्त हो जाते हैं। यह डा जब प्रकट होता है कि हम बड़े हैं, हमारा सब अधिकार है, यह अब हमारे से ऊंचा बनना चाहता है, ये से विचार आते ही यह दुश्मन शरीर में प्रकट होकर जलाना शुरू कर देता है। फिर उसको अपना पराक्रम ज्ञान नहीं रहता है। फिर तो दूसरों को नीचा दिखाना, उनका अधिकार छीनना, यह भावना दिल में प्रकट हो जाती है। फिर ये से दिल में विचार होते ही जिसमें अशांति छा जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है। यह दिल में विचार नहीं उठने चाहिए। मेरा अधिकार है, मैं सबका शासन करने वाला हूँ, मैं ही ज्ञानवान हूँ, मैं ही बुद्धिवान हूँ, ऐसे विचार नहीं होने चाहिए। संसार में रहने के लिए संसार में मेहमान बनकर रहें। मालिक बनने से दुख ही दुख है। हरदम सचेत रहें, अपने तरफ ही देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, कितना रास्ता तय किया है। अपने तरफ नज़र करोगे तो दूसरा कोई बुरा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अंदर अनेकों बुराइयों में घर बना रखा है। फिर हम किसकी बुराई करें। समय बहुत ही कम है, जरा आंखें खोल लें, चलने की तैयारी करें। रास्ता बड़ा लंबा है, बैठे बैठे बात बनाने से काम नहीं बनेगा। कमर कसे, हिम्मत न हारे, भगवान को सच्चे दिल से पुकारे, वही नाथ नारायण नैया पार लगाने वाले हैं। ऐसे भगवान से रोज़ प्रार्थना करें, हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि हम साधन मार्ग पर चल सकें। साधन मार्ग में यम नियम की बहुत ज़रूरी है। इस रास्ते में यम नियम की बहुत ही ज़रूरी है। यम कहते हैं कि हमारे में अनेक जन्मों की बुराइयां हैं, व्यसन हैं, उनका त्याग करें। नियम है स्नान ध्यान सत्संग सेवा परोपकार, इनको ग्रहण करें। जब ही हम साधन मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं, चल सकते हैं। चाहे हम कितना सत्संग करें, कितना ध्यान जप तप करें, अगर नियम ठीक नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए हमें यम नियम की बहुत ही ज़रूरी है। हमारा हार विहार चाल चलन ठीक होना चाहिए। इसलिए सबसे प्रेम भावना रखें, भगवान से प्रार्थना करें। भगवान बड़े दयालु हैं, हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। इसलिए भगवान से रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। सभी शास्त्र वेद पुराण भगवान यही पुकारते हैं कि जैसे मानव जन्म दे दिया तो सब कुछ दे दिया। इसलिए भगवान से रोज़ प्रार्थना करें, मनुष्य जीवन को व्यर्थ न जाने दें। भगवान से रोज़ प्रार्थना करने से भगवान बड़े दयालु हैं, हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। हर जीव के प्रति हमारे अच्छे विचार होना चाहिए। सबका भला सोचें, सबका भला करें, भगवान में श्रद्धा विश्वास रखें। इस रास्ते में श्रद्धा विश्वास की बहुत ही ज़रूरी है। जितना हमारा श्रद्धा विश्वास होगा उतने ही भगवान हमारे नज़दीक होंगे। इसलिए भगवान से रोज़ प्रार्थना करें, हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि हम भावसागर से पार हो सकें। ऐसे भगवान से रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान बड़े दयालु हैं, हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। श्री सतगुरु अमृतवाणी। नारायण
नारायण नारायण।